Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises. Any term distributed in the conclusion, conclusion में कोई भी टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज़रूरी है कि वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, माइनर टर्म और मेजर टर्म। अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस। और अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेजर प्रीमाइस में उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। अगर ऐसा हो कि कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और माइनर प्रीमाइस में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट हो गया, तो वहाँ पे एक फैलेसी, एक एरर, एक मिस्टेक होगा जिसको हम कहेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, क्योंकि माइनर टर्म की है। इसी तरह से अगर मेजर कंक्लूजन में मेजर टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन वो मेजर प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे जो मिस्टेक होगी उसको कहेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। तो दो तरह की फैलेसीज टर्म्स की बेस पे होंगी, इलिसिट माइनर और इलिसिट मेजर। अगर मेजर का मिसमैच है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलिसिट फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर उसको कहेंगे, या इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म आप कहेंगे। इसी तरह से इलिसिट माइनर, माइनर टर्म की बेस पे होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो इसको पढ़ने की बजाय कि ये क्या है, ओवरऑल इसका जो भी एक समरी थी, जो ओवरव्यू था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि ये क्या क्लेम है और क्या बात हो रही है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ। हमारे पास सिलोजिज्म है, सम डॉग्स आर नॉट मैमल्स, no cats are dogs, therefore no cats are mammals। तो फैलेसी हमने कंक्लूजन वाली देखनी है। पहली cats, cats, then mammals, mammals। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आती है डॉग्स एंड डॉग्स। हमने इस तरीके से कर लिया। अब हम देख सकते हैं इसमें तीन ही टर्म्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर टर्म और यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर टर्म। इसी तरह से कैट्स अगेन माइनर टर्म और मेजर टर्म हमारी है मैमल्स। तो इसके सामने हम मेंशन कर देंगे कि मेजर टर्म है। उसके बाद डॉग्स है। अगर आप चाहें तो मिडिल टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहें तो मत लिखें, क्योंकि हमारा कंसर्न है यहाँ पे कंक्लूजन वाली टर्म्स के साथ, रूल इसकी बेस पे है। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग वी नीड टू एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनर एंड मेजर टर्म। पहले कंक्लूजन में देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ऊपर प्रीमिसेस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड या क्या सीन है उनका। अब यहाँ पे अगर तो जैसे हमारा कंक्लूजन क्या क्लेम करता है, नो कैट्स आर मैमल्स, तो आप बताएंगे इन कंक्लूजन माइनर टर्म इज प्लेइंग अ रोल ऑफ सब्जेक्ट क्लास, और सब्जेक्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगी, जब ऑल मेंबर्स पे फोकस होगा, व्हेन रिलेशनशिप of all members of S class are being studied या फिर being analyzed, कुछ भी। हमें पता है
सब्जेक्ट क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया यही है। तो हम चूंकि इलिसिट माइनर प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्लास माइनर क्लास कैट्स जो है दैट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ सब्जेक्ट क्लास इन द कंक्लूजन, and a conclusion will be a minor class will be or a subject class will be distributed when each and every member of this class is being studied। तो हम यही देखेंगे कि क्या हर मेंबर स्टडी हो रहा है या कि नहीं। नो कैट्स है तो इसका मतलब ये कि कैट्स में से कोई भी एक, मतलब सारी की सारी कैट्स नहीं है, क्या नहीं है, मैमल्स नहीं है। इसका मतलब ये कि सारे मेंबर्स पे फोकस हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यस इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास माइनर टर्म जो है। रीज़न कि उसके तमाम मेंबर्स पे फोकस किया जा रहा है, उसके तमाम मेंबर्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे अब कि हमने रूल क्या पढ़ा है, कोई भी टर्म जो कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस। तो माइनर टर्म है, हम देखेंगे माइनर प्रीमाइस को जिसके अंदर माइनर टर्म मौजूद है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनर टर्म कौन सा रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट क्लास। और सब्जेक्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगी, जबकि उसके तमाम मेंबर्स का रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा होगा। तो देखते हैं अगेन, नो लगा हुआ है, नो क्लास, इसका मतलब कि सब्जेक्ट्स में जो कैट्स हैं वो सारी की सारी, क्या नहीं है, आर डॉग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास है। तो रूल क्या कहता है कि अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस। तो ये ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। इलिसिट माइनर प्रोसेस के अकॉर्डिंग रूल वैलिड है। हमने एक टर्म तो देख ली, हमें याद रखना है कि देर आर टू टर्म्स इन द कंक्लूजन। तो अब इट्स टाइम टू एनालाइज द अदर टर्म। उसके लिए फिर हम इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इलिसिट प्रोसेस, और फिर ये वर्किंग की, और जो भी मैं चीज़ें बोलती रही हूँ वो आपने साथ में लिखनी है। अब इसी तरह से ये जो सेकंड है वो हमारा इलिसिट मेजर के अकॉर्डिंग होगा। तो हेडिंग ये इलिसिट माइनर और ये इलिसिट मेजर प्रोसेस। अब हमने देखना है कि मेजर जो हमारी टर्म है उसका क्या हिसाब किताब है। तो इसको यहाँ से हम अगर चाहें तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो। हमें पता हो कि हमने किसके ऊपर फोकस करना है। गलती से ये ना हो कि हम एक जो हमारा कंक्लूजन है उसमें मेजर टर्म का एनालिसिस कर रहे हों और गलती से प्रीमाइस वाली माइनर टर्म का हम एनालिसिस उसके साथ कंपेयर करते हुए कह दें कि वो मेजर इलिसिट है यहाँ पे या नहीं है, तो वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए बेटर इज़ कि आप माइनर वाली यहाँ पे वर्किंग ना करें। फिर इलिसिट मेजर के लिए आप सेकंड प्रोसेस का एनालिसिस जो है वो अलग से करें। मेजर टर्म है, मेजर टर्म यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्लास। प्रेडिकेट क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, जब नो इंक्लूजन और मिक्सचर ऑफ any member of subject class in it। कोई भी मिक्सर जब नहीं होगा प्रेडिकेट में तब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यहाँ पे ये क्या क्लेम कर रहे हैं, देर इज नो कैट्स, ओके, देयरफॉर नो कैट्स आर मैमल्स,
कि कैट्स अलग हैं, मैमल्स अलग हैं, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो आप बताएंगे कि कंक्लूजन में देयर इज नो मिक्सचर और नो इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट क्लास इन द प्रेडिकेट क्लास इन द मेजर टर्म। इंक्लूजन नहीं है, ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है, तो हम कहेंगे क्लास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने कंक्लूजन में इसको एनालाइज कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि हम देखें कि क्या ये प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि रूल है कि अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस। तो मैमल्स यहाँ पे हमारी मेजर टर्म है। अगेन ये प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है क्योंकि इसके साथ डॉग्स का रिलेशनशिप देखा जा रहा है। तो आप लिख देंगे प्रेडिकेट क्लास, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगी? जब इसके अंदर इंक्लूजन या मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट क्लास नहीं होगा। या आपने रूल यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद आप देखेंगे ये क्या क्लेम कर रहा है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये आपने लिखनी है पैराग्राफ में, कि ये बात कर रहा है सम डॉग्स आर नॉट मैमल्स, नो इंक्लूजन ऑफ डॉग्स इनटू मैमल्स। इंक्लूजन नहीं है तो ये हुई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देर इज नो वायलेशन ऑफ रूल 3 इन द गिवन सिलोजिज्म। इलिसिट मेजर प्रोसेस के लिहाज से भी हमने देखा सिलोजिज्म वैलिड है, इलिसिट माइनर के हिसाब से भी हमने देखा सिलोजिज्म वैलिड है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि इसी तरह से अगर हम इसको एनालाइज करें सिलोजिज्म को, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ऑल अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन आर फंडामेंटलिस्ट। ठीक है जी, अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन हमारी एक क्लास ये हो गई। इसी तरह से ऊपर हमारे पास अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन ये हो गया। इसी तरह से फंडामेंटलिस्ट हमारी यहाँ पे कंक्लूजन में एक टर्म है, फंडामेंटलिस्ट यहाँ पे ऊपर भी है। देन ट्रेडिशनली रिलीजियस पीपल एंड ट्रेडिशनली रिलीजियस पीपल हमारी मिडिल टर्म है, हमने ये कर दिया। अब अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन को आपने मेंशन कर देना है माइनर टर्म। फिर आप देखेंगे कि ये किसका रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट। और ये हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, इलिसिट माइनर प्रोसेस, ये आपने मेंशन करना है। और उसके बाद मैं बार बार बता रही हूँ वट एवर आई एम स्पीकिंग आपने उसको पैराग्राफ में लिखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे एनालाइज करके बता रही हूँ। तो ये हो गया सब्जेक्ट क्लास। सब्जेक्ट क्लास के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है, ये कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जब इसके हर एक मेंबर की बात की जा रही होगी। मैं यहाँ ऊपर से ही कॉपी करने लगी हूँ ताकि टाइम सेव किया जा सके। ये कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जब ये होगा कि उसके हर एक मेंबर की बात हो रही होगी। फिर हम देखेंगे कि अब ऊपर ये कहाँ पे है, अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन। इससे पहले इसको देखेंगे, हर एक मेंबर की बात हो रही है क्योंकि ऑल है, यूनिवर्सल क्वांटिटी है यहाँ पे, तो क्लास विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास हो गया। अब इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माइनर प्रीमाइस एज वेल। माइनर प्रीमाइस में अपोनेंट ऑफ अबॉर्शन ये है, तो यहाँ पे इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेडिकेट, माइनर टर्म है। और ये कौन सा रोल प्ले कर रही है, प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट के लिए यहीं से अगेन इसकी जो क्राइटेरिया है इसका वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंस्टेड ऑफ
रीटाइपिंग। तो अब देखते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या बात कर रही है, ऑल ट्रेडिशनली रिलीजियस पीपल आर अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन, मतलब ये ऑल SRP। तो यहाँ पे इंक्लूजन आ गया क्योंकि ये प्रेडिकेट क्लास है, इसमें मिक्सर या इंक्लूजन नहीं आना चाहिए, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ये कंक्लूजन में है लेकिन प्रीमाइस में ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो हम कहेंगे फैलेसी जो है कमिट करती है यहाँ पे, वो कौन सी है, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। सो सिलोजिज्म इज एन इनवैलिड सिलोजिज्म। ये तो हो गया इलिसिट माइनर का प्रोसेस। अब हम करेंगे इलिसिट मेजर का प्रोसेस, कि उसके हिसाब से भी तो हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, तो हमने 2 दफ़ा इसको एनालाइज करना है। सेम यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। सिलोजिज्म अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन वाले हमने ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। फंडामेंटलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट, हमारे पास ये मेजर टर्म आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर टर्म, और ये कौन सा रोल प्ले कर रही है, प्रेडिकेट का। और प्रेडिकेट के लिए हमारे पास ये रूल है कि नो इंक्लूजन या नो मिक्सर, तब क्लास विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास। ये हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगेन फंडामेंटलिस्ट, ये मेजर टर्म होगी, और ये कौन सा रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, अगेन प्रेडिकेट का। तो हम सेम चीज़ यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। पहले हम कंक्लूजन में देखेंगे, अगर कंक्लूजन में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें फिर यहाँ प्रेमिसेस में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये तब प्रेमिसेस में देखना है कि जब कंक्लूजन में वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ऑल अपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन आर फंडामेंटलिस्ट, प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है ऑल SRP, इंक्लूजन हो रहा है, क्लास इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया। तो वी डोंट नीड टू गो टू द प्रीमाइस, हम नहीं जाएंगे, हम कह देंगे सिलोजिज्म जो है उसके अंदर देयर इज नो फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, उसमें फैलेसी नहीं है, क्योंकि हमारी कंक्लूजन में क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। रूल क्या कहता है, अगर क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड है इन कंक्लूजन तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेमिसेस। अगर कंक्लूजन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके हवाले से हमारा रूल नहीं है, तो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में फिर फर्दर एनालिसिस नहीं कर